आज हम एक बार फिर हाजिर हैं सोशल मीडिया पर सांसद जी के किस्से और कहानियों को लेकर। इस बार हमारी पड़ताल का हिस्सा है टीएमसी सांसद सौगत रॉय। इसमें कोई शक नहीं कि टीएमसी सांसद सौगत रॉय जब सदन में बोलते हैं तो लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। अपने तेज तर्रार भाषणों के बदौलत सौगत रॉय ने एक मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि राजनीति में लंबे कार्यकाल के साथ ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस से सौगत रॉय एक शिक्षावादित भी हैं, जिन्होंने लॉ और फिजिक्स में डिग्री हासिल की है। आयुष कॉलेज में भौतिकी के एक सेवानिवृत्ति प्रोफेसर होने के साथ उनका राजनीतिक करियर लंबा और शानदार रहा है। वे 1977 में 6वीं लोकसभा चुनाव में बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। अपनी जीत के बाद उन्होंने 1979 में पेट्रोलियम और रसायन राज्य मंत्री के रूप में एक बहुत ही संक्षिप्त कार्यालय के लिए सेवा प्रदान की। 2009 में पश्चिम बंगाल के दमदम सीट से 15वीं लोकसभा चुनाव में उनकी जीत के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री शहरी विकास के रूप में भी काम किया। तो यहाँ पर हुई उनकी राजनीतिक जीवन की चर्चा। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह उनका राजनीतिक जीवन दमदार रहा है, क्या उसी तरह का दम सोशल मीडिया पर वो दिखाते हैं या नहीं? चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। हमने सबसे पहले सौगत रॉय का ट्विटर हैंडल खोला। आपको बता दें कि सौगत रॉय जून 2017 में ट्विटर पर आए थे। उन्होंने अपने प्रोफाइल में अपनी फोटो लगाई हुई है। बायो पर अपने बारे में काफ़ी सटीक तरीके से बताया है। उन्होंने अपने ट्विटर बायो पर अपने आप को संसद का सदस्य, WTMC का उपाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ट्रेड यूनियन का एक एक्टिव सदस्य, पूर्व प्रोफेसर, समाज सेवक और पुस्तक प्रेमी बताया है। अगर फॉलोअर्स की बात करें तो सौगत रॉय का ट्विटर पर 4011 लोग फॉलो करते हैं, जबकि सौगत रॉय सिर्फ 91 लोगों को ही फॉलो करते हैं, जिसमें ज़्यादातर बड़े राजनेता शामिल हैं। अगर हम ट्विटर हैंडलिंग की बात करें तो संसद सौगत रॉय का ट्विटर में कुछ खास लगाव नहीं दिखता है। कहने का मतलब ये है कि सौगत रॉय ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव दिखाई नहीं देते हैं। हमने जब उनकी प्रोफाइल को खंगाला तो वह ज़्यादा ट्वीट करते नज़र नहीं आए, लेकिन जब भी ट्वीट किया है तो स्पष्ट तौर से अपनी बातों को कहा है। 4 मई 2020 को उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, महुआ मोइत्रा ने NRC डॉक्टरों की आलोचना को उचित कहा है। 4 मई के बाद से सौगत रॉय ने एक भी ट्वीट नहीं किया है। 4 मई से पहले 7 अप्रैल को सेंट्रल विस्टा को लेकर एक ट्वीट किया और उसमें लिखा, दिल्ली के सेंट्रल विस्टा सौंदर्यीकरण को रद्द कर दें, ये 20,000 करोड़ रुपए बचाएगा। 7 अप्रैल से पहले 1 अप्रैल को उन्होंने एक ट्वीट किया। सौगत रॉय ने यह ट्वीट कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर अस्पताल में बेड नहीं मिलने पर किया था। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि एक 57 वर्ष के व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव बताया गया है, लेकिन बेलघोरिया के नर्सिंग होम में उन्हें बेड नहीं मिला। नर्सिंग होम ने यह अच्छा नहीं किया और उनका बहिष्कार होना चाहिए। वहीं 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली के देहांत पर सौगत रॉय ने ट्वीट कर संवेदना जाहिर की थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, अरुण जेटली के जाने से मुझे बहुत दुख है और भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके करीबी और परिवारजनों को सहानुभूति। आपको बता दें कि सौगत रॉय ने सबसे पहला ट्वीट 5 जुलाई 2017 को किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बंगाल कभी भी कम्युनलिज्म यानी कौमवाद को नहीं अपनाएगा। ट्विटर अकाउंट को लेकर हमारी पड़ताल में सामने आया कि सांसद सौगत रॉय ट्विटर पर कुछ खास एक्टिव नहीं रहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोकसभा की तरह सोशल मीडिया पर भी वोकल नहीं है सांसद सौगत रॉय। चलिए फेसबुक की पड़ताल को अपने सामने रखते हैं और देखते हैं कि सांसद सौगत रॉय फेसबुक पर कितना एक्टिव रहते हैं। सांसद सौगत रॉय फेसबुक पर अपना फोटो लगाए हुए हैं। फेसबुक को लेकर हमारी पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, हमने देखा कि ट्विटर से ज़्यादा फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं सांसद सौगत रॉय। और रही बात उनके पोस्ट की, तो उनके पोस्ट में ममता दीदी को लेकर विश्वास और बंगाल में हो रही गतिविधियों को प्रोत्साहन देते हुए नजर आते हैं। फेसबुक पर सौगत रॉय के 28,017 फॉलोअर्स हैं और उनको 23,481 लाइक मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।